हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे। बाजार में एक कमीज कि एक कमीज के लिए बनाने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने पहले जो है पढ़ा है कि पहले जो कपास की खेती होती है, कपास तोड़ी जाती है, फिर वो एक कारखाने में जाती है, सूत बनता है, फिर जो है उसका कपड़ा बनता है, फिर उसकी कमीज बनेगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना इरोड के बुनकरों द्वारा बनाया गया जो कपड़ा था, वहाँ के व्यापारी द्वारा दिल्ली के समीप एक बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजा जाता था। इस कारखाने में इस कपड़े द्वारा कमीजें बनाई जाती थी। इन कमीजों को विदेशी व्यापारियों को निर्यात किया जाता है। यूरोप और अमेरिका ये विदेशी व्यापारी स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। तो बड़े बड़े स्टोरों के स्वामी व्यापार की बहुत बड़ी कड़ी शर्तों पर माल खरीदते हैं। मतलब जो कमीज है वो विदेशों में भेजा जाता है। निर्यात का मतलब जो है विदेशों में भेजना। तो ये यूरोप और अमेरिका में भेजा जाता था। और जो मतलब बहुत व्यापारी मतलब स्टोर की श्रृंखला, बहुत सारे स्टोर होते थे उनके। फिर ये माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते थे। थोड़े पैसे में खरीदते थे और समानता की उच्चतम स्तर और गुणवत्ता के और समान की शर्त देने की शर्त भी रखते। कहते थे कि भाई बढ़िया होना चाहिए माल। अगर कोई थोड़ी सी भी देरी हो जाती है या कोई कमी उसमें निकल आती है तो वो उसके साथ बड़ी सख्ती की जाती थी। इस प्रकार विदेशी ग्राहकों के दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न भी करते थे। तो इसके लिए कारखानों में काम करने वालों से ज़्यादा काम भी लेते थे और कम मजदूरी भी देते थे उनको। इस प्रकार जैसे अब आपके सामने ये टेबल बनाई हुई है कि दर्जी जो है 3,000 रुपये प्रति माह जो है मजदूरों को देना पड़ता था। इस्त्री प्रेस करने वालों को 1 रुपया 50 पैसे प्रति पीस देना पड़ता। जांच करने वाले को 2,000 रुपये महीना खर्चा था और धागे और बटन लगाने वाले को 1,500 रुपये प्रति माह देना पड़ता था। इस प्रकार जो है उसे बहुत खर्चा देना पड़ता था। इम्पेक्स गारमेंट जो फैक्ट्री में 70 कामगार मजदूर जो है महिलाएं थी। तो इसमें कामगारों को स्थायी रूप से काम पर लगाया जाता था, फिक्स नहीं रखा जाता था उन्हें। फिर मालिक को जब लगे जब काम कम है तो उन्हें निकाल दिया जाता था। फिर कामगारों को उसके कौशल के अनुसार मजदूरी दी जाती थी। काम करने वालों में अधिकतम वेतन सबसे ज़्यादा दर्जी को मिलता था। फिर बटन टांकने, ये सब मैंने टेबल आपको बता दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज किस प्रकार क्या बिकेगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है। इसमें कई कमीजों के बेचने के लिए रखा जाता था। इन कमीजों का मूल्य $2,600। यहाँ पर हर कमीज $26 यानी कि 1,200 रुपये में बेची जाती थी। तो इस प्रकार से वस्त्र निर्यातक ने विदेशों में एक कमीज 200 रुपये में बेची। प्रत्येक कमीज में लगने वाला कपड़ा तथा अन्य कच्चे माल का मूल्य 70 रुपये। कमीज के 15 रुपये दिए गए और कार्यालय को 15 रुपये प्रति कमीज आया। तो इस प्रकार से उनका इस कमीज जो है वह मार्केट में गई। बाजार में लाभ किसने अब कमाया। रुई के उत्पादनकर्ता से कमीज बनाने वाले बेचने वाले कई श्रृंखला में जुड़े हैं। जैसे किसी ने रुई बनाई, किसी ने सूत बनाया, इस प्रकार से। तो क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ? नहीं, उन सभी को समान रूप से लाभ नहीं हुआ। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, इस प्रकार से उनको लाभ हुआ। फिर बाजार और समानता के विषय में बताना है कि बाजार में सबसे अधिक मुनाफा विदेशी व्यवसायी ने कमाया। वस्त्र निर्यातक ने विदेशी व्यवसायी से कम कमाया। इन दोनों की तुलना में फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर, उनको जो है बहुत ही कम धन मिला। तो रुई उत्पादक थाईरोड के बुनकरों को भी उनकी मेहनत के अनुसार कमाई नहीं हुई है, तो इनको बहुत कम मजदूरी मिली है। बाजार उन लोगों को सामान बेचने और बनाने का अवसर देता है जो इन लोगों को उगाते हैं और बनाते हैं। तो रुई उत्पादन किसान यहाँ अपने रुई बेच सकता है। बुनकर बाजार में अपना कपड़ा बुन सकता है।
लेकिन बाजार में अधिक कमाई जो है अधिकतर धनवान लोगों को ही होती है, क्योंकि इनके पास दुकानें हैं, जमीन है, कारखाने हैं। तो जो गरीब हैं वो उनको तो उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनको उनके यहाँ कार्य करना पड़ता है, इसलिए ऋण भी लेना पड़ता है उन्हें। और जो है प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए इन्हें जो है इन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इस निर्भरता कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल, सहकारी संस्थाएं, कानून का दृढ़ता से पालन, ये सब जो है हम इनसे जो है इनका समाधान हो सकता है। धन्यवाद बच्चों, आपने ये चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है।